नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। आज 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि है और आज प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन था और मैं वीडियो अपलोड करने में एज यूजुअल लेट हो गई हूँ, कान पकड़ के माफी। लेकिन ये वादा करती हूँ कि पूरे वीडियो में आपको बहुत अमेजिंग जानकारियाँ दूंगी जो आपके टाइम को 100% फ्रूटफुल बनाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस साल में माता रानी जो है हाथी के ऊपर सवार होकर आ रही हैं। जब भी स्थापना नवरात्रा या तो संडे या मंडे से शुरू होते हैं तो माँ हाथी के ऊपर सवार होती हैं और हाथी के ऊपर सवार होने का मतलब है पैसा, पैसा ही पैसा। सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन का ये टाइम रहने वाला है। इसके अलावा 9 दिन में सारे के सारे 9 दिन में कोई ना कोई स्पेशल योग ज़रूर बन रहा है। ना तो कोई तिथि बड़ी है ना कोई तिथि घटी है। 9 की 9 तिथियाँ बड़ी अमेजिंग आप लोगों के लिए होने वाली हैं। आज का तो पूरा दिन निकल गया। आज के दिन में बुधादित्य योग था तो ये शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन कल यानी कि दूसरा और तीसरा परसों जो नवरात्र हैं, कल के दिन में भद्रा तिथि होगी और स्वाति नक्षत्र होगा। 17 तारीख को यानी कि परसों आयुष्मान योग बन रहा है जो कि शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। 18 तारीख को आपके लिए गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं और हमेशा हम दिवाली या नवरात्रि का वेट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है क्योंकि इस दिन बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कि आप 20 तारीख को खरीद सकते हैं क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र पड़ेगा। 20 अक्टूबर को मूल नक्षत्र पड़ेगा। तो यदि आप अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई सामान खरीदना चाहते हो, मशीनरी से रिलेटेड कोई सामान खरीदना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन समय है। 21 अक्टूबर को फिर से सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे अच्छे अच्छे योग हैं और ये जो ब्यूटीफुल से योग है ना, ये पूरे 400 साल बाद ऐसे योग आ रहे हैं। तो इन दिनों का आप विशेषकर लाभ उठाएं। अक्सर आपने सुना होगा कि नवरात्रि के टाइम पे हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्यों, इसका साइंटिफिक पहलू जानते हैं। जो वेदर होता है वो इस तरीके का होता है जो कि चेंजिंग इफेक्ट हो रहा होता है। गर्मियाँ खत्म हो रही होती है, सर्दियाँ आ रही होती है, तो हमारी जो बॉडी है वो हैवी तामसिक फूड डाइजेस्ट करने के ओरा में नहीं होती। इसीलिए अगर हम अपनी ज़बान के टेस्ट बर्ड्स पे थोड़ा कंट्रोल करें, फूड को कंज्यूम करें, तो हम अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, अपने फोकस को इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी होती है इस टाइम पे, ये बहुत ही डिवाइन होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करते हैं, अपनी साधनाएं करते हैं इस समय पे। तो जो लोग ये सब करते हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो आम इंसान होते हैं आपके मेरे जैसे, जो इतनी टफ साधनाओं को नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टफ रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, वो लोग भी अवेयर होके इस समय पे मैक्सिमम बेनिफिट यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जी से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में कलश स्थापना का क्या महत्व होता है। चाहे नवरात्रि में हो या गणेश उत्सव में हो या किसी भी फेस्टिवल में, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसका जो भाव होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कलश लेना सर्वोच्च माना गया है। जो कलश होता है वो एक ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर जो उसकी गर्दन होती है वहाँ पे जब हम मोली का धागा बांधते हैं, उससे साधक और भगवान के बीच का रिश्ता डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी रक्षा भी करता है, आपकी भी और आपकी बेसिकली जो साधना है उसकी भी। इसलिए इसे रक्षा सूत्र का प्रतीक भी कहा जा सकता है। जब हम उस कलश के अंदर पानी भरते हैं या गंगा जल डालते हैं, वो हमारी शुद्धता का, हमारी डिवाइनिटी का प्रतिबिंब बनता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी चेतना यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस को भी दर्शाता है। हम जब जीवन जीते हैं तो हमें भौतिक सुख समृद्धि भी चाहिए होती है। तो जब हम उसमें एक सिक्का, हल्दी, कुमकुम, गोमती चक्र या शंख या किसी भी लौंग, इलायची, जिस भी प्रकार का सामान डालते हैं, ये हमारी बेसिकली भौतिक जो नीड्स हैं, जो चाहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है।
अंत में जब हम फूलों की पत्तियां उसके अंदर डालते हैं, वो हमारी सूक्ष्म ऊर्जाएं होती है। हम सब के अंदर डेली बेसिस में एनर्जीज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं, वो एनर्जीज यहाँ रिप्रेजेंट होती है। जब हम उसमें अशोक के या आम के पत्ते रखते हैं तो वो बेसिकली आपको पंच महाभूत या फिर 5 सेंसेस, जो कि हम हमारी 5 इंद्रियां कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है कि हम उसको कंट्रोल में लेकर आए। जब आप उस कलश के ऊपर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाते हैं तो आप भगवान की शक्ति से खुद को जोड़ देते हैं। जब आप उसके ऊपर नारियल को स्थापित करते हैं तो नारियल बेसिकली आपके ईगो को रिप्रेजेंट करता है कि हम अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मैं मेरा करते करते बाहर से ना सख्त हो जाते हैं। तो हम उस ईगो को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको वहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। और जब उस नारियल को भी हम एक चुनरी या लाल कपड़े से कवर अप करते हैं तो बेसिकली हम महामाया, जो हमारे ऊपर सारे ज्ञान के बाद में भी माया जाल होता है ना, कि हम सब कुछ जानते हैं फिर भी गलतियां कर बैठते हैं, सब कुछ हमारा नहीं है तो भी हम अपना समझ बैठते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम अवेयर होके, कॉन्शियस होके, माइंडफुल होके, फोकस्ड होके जब घट स्थापना करते हैं तो जिस वक्त आप साधना करते हैं ये आपको ग्राउंडेड रखता है, कंसंट्रेशन आपका प्योर देता है, फोकस्ड रहते हैं आप। और जब आप चावल की ढेरी के ऊपर उसे स्थापित कर देते हैं, यानी कि चावल अगेन एक प्योर फॉर्म है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, डिवाइनिटी है उसके अंदर, जब आप उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं तो आप अपने मन से प्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि माँ दुर्गा को, शक्ति को क्यों ये अवतार लेकर आना पड़ा, क्यों वो इतनी पावरफुल हैं, क्यों उनको शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति को प्रदर्शित करने की क्या ज़रूरत हो गई। जब महिषासुर का वध करना था तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही असफल यानी कि विफल हो गए थे, नहीं उसका वध कर पा रहे थे। तो माँ को एक पावरफुल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो के स्वरूप धारण करना पड़ा। आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो हैं हाथ में कमंडल रखते हैं जिसमें पूरी यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो कि क्रिएटर एनर्जी होती है। वहीं जो विष्णु जी होते हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं, चक्र, सुदर्शन चक्र धारण करके रखते हैं। वहीं जो शिवा हैं वो बेसिकली क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं और वो त्रिशूल हाथ में रखते हैं। लेकिन ये तीनों ही मेल बॉडीज एक साथ इन शक्तियों को नहीं धारण कर सकती है, क्योंकि ये मेल बॉडी है और तीनों शक्तियां समाहित नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तीनों अपनी अपनी एनर्जीज के साथ में होते हैं। लेकिन वहीं शक्ति स्वरूपा जो इन तीनों एनर्जी को धारण कर सकती थी, क्योंकि वो फीमेल बॉडी थी, तो उन्होंने अपने हाथ में कमंडल भी धारण किया, चक्र को भी धारण किया और शिव का त्रिशूल भी उन्होंने धारण किया, यानी कि त्रिदेव की शक्तियों को धारण करके माँ ने ये जो पावरफुल अवतार है वो धारण किया और फिर महिषासुर का वध किया। थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है एटम और बेसिकली क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर से मिलके बनती है ये यूनिवर्स, सृष्टि। और इस सृष्टि का संचार करने के लिए, इसको धारण करने के लिए माँ नव दुर्गा का स्वरूप है जो इतना पावरफुल है। इसीलिए इन दिनों को इतना पावरफुल कहते हैं। ये जो वेदर है, ये जो वेदर में चेंजेस है, ये इतना डिवाइन होता है, पावरफुल होता है। इसीलिए लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं और इसीलिए इनको हर चीज़ के लिए बेस्ट टाइमिंग कहा जाता है। जहां आपका वेदर चेंज हो रहा होता है वहीं आपकी न्यू एनर्जीज डेवलप हो रही होती है, वहीं कोई भी नया सामान आपको खरीदना हो, नया काम आपको शुरू करना हो, नया घर लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो, फैमिली प्लानिंग करनी हो, हर चीज़ के लिए इस समय को बहुत ही शुभ कहा जाता है। तो चलिए इस नवरात्रि में आपको सिंपल तरीके बताती हूँ कि सिंपल तरीकों से भी आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने रुके हुए कार्यों को गति दे सकते हैं। देखिए, ये मत भूलिएगा कि सिर्फ उपाय कर लेने से कुछ नहीं होता, आपको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो प्लेटफॉर्म हमें ना मिले तो हमारा टैलेंट ज़ीरो हो जाता है। तो अपने मन का हो
उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हो, और प्लेटफॉर्म कैसे मिले उसके लिए आप रेमेडीज़ करें, जिससे आपके जो स्ट्रिकल्स हैं रास्ते के वो आपसे दूर हो जाएं और आपको सही रास्ता मिल सके। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहले आप सबको करना चाहिए, आपकी विश कोई सी भी हो, एक लाल रंग का त्रिकोण झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में लगाना है। अब ये मत बोलना माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है मेरे पास में, ढूंढने से भगवान स्वयं मिल जाते हैं, आपको सिर्फ मंदिर ढूंढना है। तो किसी भी साइज का हो आपको ज़रूर लगाना, ये मत भूलिएगा। अभी भी 2023 चल रहा है जो कि केतु का वर्ष है, और केतु झंडा लगाने से अच्छे होते हैं। तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन में आपको एक झंडा माँ दुर्गा के मंदिर में ज़रूर 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 लगाना है। जब आप रोज़ पूजा करते हैं तो उसमें अगर आप जोत देखते हैं तो जोत में भी कर सकते हैं, अलग से दिए में भी कर सकते हैं। 2 लौंग लीजिए फूल वाली साबुत, उसके ऊपर आप भीमसेनी कपूर की टिकिया रखिए, उसे जला दीजिए, माँ को दिखाइए और उसके बाद पूरे घर में दिखा दीजिए। तो आपकी एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी और आपके घर की एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार शख्स है जो बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा है, दवाइयाँ खा के भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 लौंग लेना है, एंटी क्लॉकवाइज उसके सर पे से घुमा देना है 11 बार, उसको तवे के ऊपर रखकर सेक लेना है। अब आपको सेकी हुई लौंग को अपने घर के ही किसी बालकनी पे से छत से बाहर फेंक देना है और ये बोलना है कि सारी हारी बीमारी, दुख दर्द तकलीफ दूर हो गया है। एक कपड़ा लें पीले रंग का, और 9 फूल वाली साबुत लौंग, 9 हरी जो होती है इलायची, उसको रख दें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर ले कम से कम 108 बार। अब अपनी मनोकामना बोलते हुए इसकी पोटली बना ले, इसे मंदिर में टांग दे। किसी भी दिन से कर सकते हैं, 2nd, 3rd, 4th किसी भी दिन से कर सकते हैं, ठीक है। अब जब पूरे नवरात्रे खत्म हो जाएंगे तो ये पोटली उठाइए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पे बहता हुआ पानी है, कुआं है, बावड़ी है, लेक है, समुद्र है, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे जाकर जल प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आप किसी ऐसी जगह रहती हैं जहाँ ऐसी जगह नहीं उपलब्ध है, उस केस में आप इसे किसी भी मंदिर में या पीपल के पेड़ पर टांग कर आ जाइए और आप यकीन मानिए आपका काम होगा ही होगा। चलो भैया, अब ना पैसे की बात करेंगे। अपना सपना मनी मनी, और हनी है तो हनी हनी हनी। तो अगर पैसे से रिलेटेड परेशानी है तो यकीन के साथ करना, नो इफ नो बट ओनली लक। तो क्या करना है, आपको चमेली के तेल का दिया लगाना है। चाहे आप आटे का दिया लें, पीतल का लें, मिट्टी का लें, कोई सा भी दिया लें, चमेली के तेल का सिंपल 1 बत्ती का, लंबी बत्ती का आपको दिया लगाना है। अब आपको इस चमेली के दिए के अंदर 2 लौंग डाल देनी है फुल, और अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं। आपको हनुमान जी की फ़ोटो के आगे ये करना है। अगर आपके घर में हनुमान जी है तो ठीक है, नहीं तो एक फ़ोटो प्लेस कर दीजिए और आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको ऐसा सारे नवरात्रि में करना है। और देखिए, चमत्कारिक रूप से आपको आपके काम बनते नजर आएंगे। तो ये थे कुछ अमेजिंग से, बेहतरीन से, इजी, सिंपल लेकिन मैजिकल उपाय जो आपके, मेरे और सभी के जीवन में कलर भर सकते हैं यदि हम पूरे माइंडफुल होके विश्वास के साथ करें। देखिए, भगवान कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम परेशान हों, वो बस हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। तो मजबूती के साथ, मुस्कुराहट के साथ, वो एक कहानी है ना कि अपनी मुसीबत को खुद को ये मत कहो कि मेरे पास कितनी सारी मुसीबतें हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, बल्कि मुसीबत से जाके कह दो कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास बहुत बड़ा है और मेरे साथ चमत्कार बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस विश्वास के साथ यदि आप उपाय करेंगे तो 110% आपके साथ ऐसा मैजिक होगा कि आप खुद भी प्राइज हो जाएंगे और दूसरा देखने वाला भी आपको देख के एक मजबूती पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द आपके साथ एक और अमेजिंग वीडियो शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया हो, ये वीडियो फुल वर्थफुल रहा हो आपके टाइम के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आई गया है तो लाइक तो करना ही है। और आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले, आप लोगों के लिए अच्छा काम करने का मकसद मिले। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और अभी जय माता दी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हर साल की तरह पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा दृष्टि आपके धन स्थान पर, परिवार पर बनी रहे, तो आप ये
लक्ष्मी कुबेर पोटली स्वयं भी बना सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी कि आप स्वयं कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, इतने मुहूर्त के हिसाब से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए। तो आप ये मौका मुझे भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने लिए पोटली बुक करा सकते हैं। पोटली बुक कराने के लिए इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करिए।